लेक्चर। आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आगे के कंसेप्ट्स देखेंगे। हम लोग पिछली क्लास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो की बात कर चुके हैं, गुडविल की बात कर चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू और भी कंसेप्ट्स देखेंगे। सो स्टे विद मी, वॉच द एंटायर वीडियो। आता भी है टॉपिक तो स्पीड 1.5 करके देख लीजिए, बट वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन। ओके, सो क्वेश्चन सेज ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे और वो 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अभी मैंने कैलकुलेशंस इजी रखने के लिए ये रेशियो लिया है। सी ने डिसाइड किया कि वो रिटायरमेंट लेगा और 1/4 शेयर किसको देके जाएगा? ए को देके जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये है हमारे पास कि 1/4 शेयर वो किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ए को वो कितना देके जा रहा है? 1/4 शेयर देके जा रहा है। तो बी के लिए कितना बचेगा? 3/4 शेयर। कैसे कैलकुलेट किया? 1 - 1/4। ये देखिए सिंपल। 1/4 शेयर अगर उसने किसको दे दिया है? अगर उसने 1/4 शेयर दिया है ए को, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा? 3/4। ये किसको दिया होगा? बी को दिया होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशियो की, तो गेनिंग कितना हो जाएगा? ए गेन कर रहा है 1 और बी गेन कर रहा है 3, तो यानी कि 1:3 आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। ये पहले ही हमें पता चल गया है, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। ठीक है, ये आ गया गेनिंग रेशियो कितना है? 1:3। अब देख लेते हैं ए और बी जो है उनके क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा सी के जाने के बाद। तो एज न्यू शेयर, अब उसका ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड शेयर था उसका 1/3 प्लस जितना सी ने उसे दिया है, सी ने उसे अपना कितना हिस्सा दिया है? 1/4। तो कितना हिस्सा होगा? 1/3 का 1/4 इसने किसे दिया है? ए को दिया है। राइट, सो दिस विल बी 1/3 प्लस 1/12। एलसीएम आ गया 12, सो दिस इज 4 + 1, दिस इज 5/12। ठीक है, ये कितना आ गया? 5/12। ओके, नेक्स्ट इज बीज न्यू शेयर। ठीक है भाई, बी का न्यू शेयर देख लेते हैं। 1/3 इसका पुराना हिस्सा था। गेन कितना कर रहा है? सी के 1/3 हिस्से में से उसे 3/4 हिस्सा मिल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 3/12। एलसीएम आ गया 12, सो दिस इज अगेन 4 + 3, दिस इज 7/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 5:7 आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 1:3 आ गया गेनिंग रेशियो। राइट, अब यहां पर जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं, अगर आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, देन आई एम रिमूविंग इट। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत ही नहीं थी। राइट, आपको सिर्फ और सिर्फ गेनिंग रेशियो की जरूरत है। तो बेटा अगर क्वेश्चन डिमांड ना कर रहा हो तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बोर्ड्स में, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो गेनिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था। जब तक जरूरत ना हो तब तक आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना रहने दे सकते हैं। चलिए, मैंने तो आपको इसलिए समझाया बिकॉज आई हैड टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये लिखे रहने देते हैं। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है कि हमारा गेनिंग रेशियो कितना है? 1:3 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:7। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गुडविल की वैल्यूएशन करनी है कितने पर? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है हमें। लास्ट 2 साल का प्रॉफिट गिवन है, दैट वाज 50,000 एंड 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना आता है। कैसे होगा? 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल बी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल गिव्स अस 55,000। चलिए, आ गया हमारा कितना? 55,000 तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें कितने साल की परचेज पे निकालना है? 3 years परचेज। तो इसे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 30, 5, 3, 15, 16। सो दिस इज 1,65,000 आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, सी की रिटायरमेंट के वक्त गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ गई? 1,65,000 आ गई। अब गुडविल प्रीमियम पे करना पड़ेगा किसे? सी को।
कौन कौन देगा, ए और बी गुडविल प्रीमियम किसे देंगे, सी को देंगे, क्योंकि उसके जाने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। कौन से रेशियो में, 1:3 की रेशियो में। अब पहले देख लेते हैं कि गुडविल प्रीमियम का अमाउंट क्या होगा। तो गुडविल का अमाउंट है 1,65,000, सी का हिस्सा कितना था, 1/3। तो इसे अगर मैं 1/3 से करूं तो हमारे पास आ गया 55,000, राइट। तो उसे गुडविल प्रीमियम का कितना अमाउंट चाहिए होगा, 55,000 रुपीज उसे चाहिए होंगे। एंट्री क्या होगी, अब सी रिसीव करेगा तो सी का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो क्या आएगा हमारे पास, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने आने चाहिए सी के कैपिटल अकाउंट में, 55,000, किसकी वजह से, गुडविल प्रीमियम की वजह से। अब ये पे कौन करेगा, ए और बी पे करेंगे। जब वो पे करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा यानी कि उसे करेंगे डेबिट। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब टोटल कितना देना है, 55,000। तो हम क्या करेंगे, 55,000 डिवाइडेड बाय 4, इसका एक कंपोनेंट कौन देगा, ए देगा, यानी कि 13,750 रुपीज जाएंगे ए के कैपिटल में से, और 3 कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय 3, 41,250 विल बी गिवन बाय बी। क्योंकि ज्यादा गेन कौन कर रहा है, सी के जाने की वजह से बी कर रहा है, तो ज्यादा गुडविल प्रीमियम कौन पे करेगा, बी देगा। वो ज्यादा कॉम्पनसेट करेगा सी को, क्योंकि सी के जाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, बी को हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी गुडविल की एंट्री, गुडविल प्रीमियम की। गुडविल प्रीमियम कहीं भी नहीं दिखाया है क्योंकि ये क्या है, इसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओके, गुडविल से रिलेटेड हमें कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिटायरमेंट के टाइम पर और जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसमें गिवन है कि गुडविल है बुक ऑफ अकाउंट्स में। अब मैंने आपको जब एडमिशन समझा रही थी और पहले के चैप्टर्स बता रही थी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वक्त मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होंगी उस टाइम पर हमें जितने भी ऐसे असेट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसे क्या करना है, राइट ऑफ करना है। जब इस तरीके का कोई असेट राइट ऑफ होता है तो पुराने सारे पार्टनर्स में होता है कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में होगा ये, ओल्ड रेशियो में। इसकी वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी पार्टनर्स की, कम हो जाएगी। और हम लोग असेट क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ यानी कि हटा रहे हैं। तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अगर इसे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखिए गुडविल असेट होता है, डेबिट बैलेंस, तो हम उसे क्रेडिट करके क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। कितना अमाउंट है, 3 लाख। अब कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 1:1:1। 3 लाख को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। तो बेटा गुडविल हमारे पास 2 केसेस आ सकते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसकी ट्रांजैक्शन ऐसे होगी जिसमें गुडविल का नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। और दूसरी तरीके की गुडविल जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है, जो होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। इसे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन की टाइम क्या करते हैं, हम इसे गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ की ये हो जाएगी हमारी एंट्री। तो गुडविल से रिलेटेड हमारी सारी एंट्री हो चुकी है, राइट। इस टाइप की क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उसके बाद हम आगे वाली एंट्रीज पर चलते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है कि आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, लेकिन बेटा गेनिंग रेशियो जरूरी हो जाता है गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अगर गुडविल की बात ना होती तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल प्रीमियम ही ऐसी चीज है जिसे हम गेनिंग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, राइट। ओके, दिस इज डन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कह रही है, लेट्स सी। हमें इन्फॉर्मेशन कह रही है दैट ये हो गया, देन वी हैव जनरल रिजर्व ऑफ ₹9 लाख, ठीक है।
रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया होगा, उसमें लॉस आया 12,000 रुपए का, और क्रेडिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है पीएनएल अकाउंट में 12,000 का। ये सारी चीजें थी रिटायरमेंट के टाइम पर। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं उन्हें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है। जितने भी रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या नुकसान मुनाफा जो भी हुआ होता है उसे पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, इसे बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, राइट। अब ओल्ड पार्टनर्स में बांट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके कैपिटल अकाउंट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जनरल रिजर्व हमारी कहाँ शो होती है, लायबिलिटी साइड में शो होती है। तो इसे खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट to B's capital account to C's capital account। ठीक है भाई। अब जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कितने का था जनरल रिजर्व, 9 लाख का, डिवाइडेड बाय 3, राइट, एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब अगर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 3 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। ये हो गई हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री। ठीक है, डन, ओके। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट पे लॉस आया है, इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट्स क्या होंगे, कम होंगे। तो आइए यहां पर कर लेते हैं A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है भाई, हो गया, बिल्कुल हो गया। मैम कितना है, 12,000। 12,000 3 इक्वल हिस्सों में बटेगा क्योंकि और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1:1, राइट। तो कितना आ जाएगा, 4,000, 4,000, 4,000 एंड दिस इज 12,000। डन, बिल्कुल मैम, ये भी हो गया। ओके, लास्ट क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पीएनएल, यानी कि प्रॉफिट, 12,000 का प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, बांट देंगे किसमें, पुराने पार्टनर्स में। एंट्री यही वाली होगी क्योंकि कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप दिखा सकते हैं प्रॉफिट, राइट, टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। कितना है, अगेन 12,000। अच्छा 12,000 ही है तो अगेन कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 12,000, दिस विल बी 4,000, 4,000 एंड 4,000। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज। ठीक है, ओके। अब आज की क्लास में से टेक अवेज क्या क्या है। पहला टेक अवे, क्वेश्चन में अगर गुडविल प्रीमियम की बात की नहीं गई है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेनिंग रेशियो की जरूरत सिर्फ तब है जब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो जाते हुए पार्टनर को कॉम्पनसेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो अपना टाइम बचाइए, जबरदस्ती में कैलकुलेट मत करिए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, जैसे ही आपके पास गुडविल का आएगा आपको ये देखना है कि पहले की कोई गुडविल तो नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एडजस्टमेंट एंट्री में तो नहीं गिवन है, बैलेंस शीट में तो नहीं गिवन है। अगर गिवन है तो बिना कुछ कहे पहले उसे राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए गुडविल अकाउंट को क्या किया जाएगा, गुडविल क्योंकि हमारा असेट होता है उसे खत्म करना तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, और जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं सबको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, राइट। अब याद रखना है जितनी भी चीजें राइट ऑफ हो रही होंगी, पुराने मुनाफे, पुराने नुकसान, रीवैल्यूएशन की वजह से नुकसान, जितनी भी ये सारी चीजें होंगी ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे की जाएंगी, याद रखना है। अब लेट्स से इस क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती दैट 1 year after the retirement of partner, the profit earned by business was 50,000. कितना था, 50,000. Now distribute the profit. तो बेटा एक साल बाद सिर्फ पार्टनर्स कौन कौन होंगे, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब होगा 5:7। तो 50,000 को
आप बांटोगे 5:7 के रेशियो में। ये दिया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होगा और ऐसे में हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी जरूरत नहीं होगी, राइट। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, अब यहाँ पे होता है डेबिट बैलेंस, तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाती है, राइट। अब ये वाली चीजें आप लोग एडमिशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आई होप जैसे जैसे हम ये दोबारा कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं रिपीटेटिवली, तो आपके दिमाग में ये इनग्रेव हो जाएंगी, राइट। अब मुझे एक बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों से, भैया आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, आई स्टॉप मेकिंग वीडियोस, सीरियसली आई रादर मूव टू preparation of NET JRF candidates, right? So if you are really watching the videos and you're really liking the videos, please share it with your friends and send a like and a comment, please. Okay. ये करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? ये करने के बाद एक बार हम लोग देख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, और अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो जाता हुआ पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम किस तरीके से सेटल करेंगे, राइट। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको देखनी है और आपको अपना फीडबैक जरूर देना है। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट।